हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात 10th क्लास, आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम स्पंदना पाठ्य पुस्तक से पंचदश पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है आचार्यो उपदेशः, आचार्यों के उपदेश। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। विश्ववाङ्मये वैदिक साहित्यस्य महत्वपूर्णं स्थानमस्ति। विश्व वाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्ये चत्वारः वेदाः तेषां व्याख्यारूपाः ब्राह्मणग्रन्थाः आरण्यग्रन्थाः उपनिषदश्च सन्ति। साहित्य वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं। उनकी व्याख्या जो की गई है वह व्याख्या रूप में, ब्राह्मण ग्रंथ रूप में, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ में की गई है। तत्र अष्टोत्तर 100 अर्थात 108 उपनिषदां परिगणनम् अस्ति। वहाँ 108 उपनिषदों की गणना की गई है, अर्थात 108 उपनिषदों की गणना है। परंतु प्रमुखाणां 10 उपनिषदां पठनं पाठनं सर्वत्र एव भवति। परंतु प्रमुख उपनिषदों का पठन और पाठन सब जगह ही होता है। अर्थात जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वो 108 है, लेकिन प्रमुख रूप से 10 उपनिषदों का पठन और पाठन सभी जगह किया जाता है। और वो 10 पाठन कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तिरः, ऐतरेयच, छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। इनमें जो 10 उपनिषद है जो सभी जगह पढ़े जाते हैं वो हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तित्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद हैं। प्रस्तुत पाठः तैत्तिरीयो उपनिषदः शिक्षा वल्लितः उद्धृतः अस्ति। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा वल्ली से उद्धृत है। कौन सी शिक्षावल्ली से? तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से यह पाठ लिया गया है। विद्या समाप्त्यंतरं छात्रस्य समावर्तन संस्कारस्य अवसरे आचार्यः शिष्यम् उपदिश्यति। विद्या समाप्ति के पश्चात छात्र के समावर्तन अर्थात दीक्षांत समारोह में संस्कारस्य संस्कार के अवसर में आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। अर्थात जब विद्या की समाप्ति होती है उसके बाद में
छात्र का जब दीक्षांत समारोह होता है, दीक्षांत संस्कार होता है, उस अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। तस्यैव वर्णनम शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति, उसी का वर्णन शिक्षावल्ली है। अस्मिन् पाठे तस्यैव सारांशस्य उल्लेखः अस्ति, उसी का सारांश का उल्लेख इस पाठ में किया गया है। अब पाठ शुरू करते हैं हम। आचार्योपदेशः वेद मनुचाचार्यो अन्ते वासीन मनुशास्ति। इसका संधि पद देखिए व्याकरण में, वेदम प्लस अनुच्च प्लस आचार्य प्लस अंतेवासीनम प्लस अनुशास्ति। वेदम वेद को, अनुच्च अध्यापन करके, आचार्य गुरु, अंतेवासीनम इसका अर्थ होता है शिष्य को, अनुशास्ति उपदेश। ज्ञान राशि यानी कि वेदों को पढ़ करके गुरु आचार्य जो होते हैं वो शिष्यों को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, चर आचरण करो, धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय नमा प्रमदः, प्रमदः प्रमाद, आलस्य। स्वाध्याय यान्मा, स्वाध्याय से आलस्य मत करो। सत्यान प्रबद्धितव्यम, प्रमदितव्यम का अर्थ होता है अवश्य ही करना चाहिए। सत्यान, सत्यात प्लस न, सत्य से प्रमाद अवश्य ही नहीं करना चाहिए, अर्थात सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मान, धर्मात प्लस न, प्रमदितव्यम आलस्य प्रमाद, धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए, अर्थात धर्म कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलान प्रमदितव्यम, कुशलात प्लस न, कुशलता से, अर्थात अपनी जो आत्मरक्षा का काम होता है उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। भुत्ते न प्रमदितव्यम, भुत्ते ऐश्वर्य सांसारिक सुख, तो ऐश्वर्य के काम में, समृद्धि के काम में आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन इनके कार्यों में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम, देव देवता, पितृ पितर, कार्याभ्याम कार्य आदि में या कार्यों में, न प्रमदितव्यम आलस्य नहीं करना चाहिए। देव और पितर आदि के कार्यों में आलस्य नहीं करना
चाहिए। पितर आदि के कार्य यानी कि उनकी पूजा करना, तर्पण करना, इन कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता को देवता मानो। पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता मानो अर्थात गुरु को देवता मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानो। यानी जो भी अन्वध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अन्वध्यानि अभिनंदनीय, कर्माणि कार्य, तानि उन सबको, सेवित व्यानि किया जाना चाहिए, नो इतराणि निंदनीय कार्य नहीं करने चाहिए। यानी जो भी, यानी का अर्थ होता है जो भी अभिनंदनीय कार्य होते हैं उन्हें हमें करना चाहिए, और जो निंदनीय काम होते हैं उनको हमें नहीं करना चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। यानी जो भी, यानी का अर्थ जो भी हमारे श्रेष्ठ काम होते हैं, अस्माकं सुचरितानि अच्छे चरित्र का काम, हमारा जो अच्छा चरित्र का कार्य होता है उसे ही हमें करना चाहिए। त्वयोपास्यानि, त्वयो तुम्हारे द्वारा, उपास्यानि उपासनीय है। तो जो चरित्र वाले लोग हैं वे सभी तुम्हारे लिए उपासनीय हैं। इसीलिए नौ इतराणी, इसके अतिरिक्त जो दूसरे लोग होते हैं, जो चरित्रहीन होते हैं, दुष्चरित्र होते हैं, उन लोगों की उपासना नहीं करनी चाहिए। श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। और दिया किसको जाता है? याचक को, गरीब को। तो श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। अश्रद्धा देयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, अर्थात बिना श्रद्धा के कोई भी दान नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, श्रिया श्रद्धा से, देयम देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक ही देना चाहिए। अश्रद्धा पूर्वक दान कभी भी नहीं देना चाहिए। हेन्या देयम, हेन्या अर्थात लज्जा पूर्वक देना चाहिए। हेन्या का अर्थ होता है लज्जा पूर्वक देना चाहिए। भिया देयम, भिया का अर्थ होता है पारलौकिक भयपूर्वक, देयम दिया जाना चाहिए, पारलौकिक भयपूर्वक दिया जाना चाहिए। संविदा देयम, संविदा जिसका अर्थ होता है मित्र आदि की आवश्यकता के अनुसार देयम देना चाहिए, मित्र आदि की आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। यानी मित्रों को जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही देना चाहिए। एषः आदेशः, यही आदेश है। एष उपदेशः, यही उपदेश है। एषा वेदोपनिषत्, यही वेद और उपनिषद है। एतत् अनुशासनम,
एतत् प्लस अनुशासनम, यह अनुशासन है। एवमुपवासितव्यम, एवं प्लस उपासितव्यम, इसी प्रकार से उपासना करनी चाहिए। इस पाठ में आचार्य उपदेश में आचार्यों के द्वारा शिष्यों को उपदेश दिया जा रहा है और शिष्यों को कहा जाता है, आचार्य के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है कि हमेशा सच बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से आलस मत करो, सत्य बोलने में आलस मत करो, धर्म के कार्य में आलस मत करो, सांसारिक कार्य में भी आलस मत करो। स्वाध्याय और प्रवचन का जो कार्य होता है उसमें भी आलस नहीं करना चाहिए। देवता और पितर आदि का जो पूजन किया जाता है, उनके लिए तर्पण किया जाता है, उस कार्य में भी आलस कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा माता को, पिता को, गुरु को और अतिथि को, मेहमान को हमेशा देवता मानना चाहिए। जो भी हमारे लिए अभिनंदनीय काम होता है उन्हें हमें किया जाना चाहिए। जो हमारे लिए श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी हमें उपासना करनी चाहिए, वो हमारे लिए हमेशा उपासनीय हैं। इसके अलावा जो बुरे लोग होते हैं, दुष्चरित्र वाले लोग होते हैं, उनकी उपासना कभी नहीं करनी चाहिए। दान देना हो तो श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, बिना श्रद्धा के किसी प्रकार का दान नहीं देना चाहिए। दान हमेशा लज्जा पूर्वक देना चाहिए, अर्थात उसके ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यही गुरु शिष्यों को उपदेश में कह रहे हैं। अर्थात जो भी पारलौकिक भयपूर्वक दान होता है वही हमें देना चाहिए, अर्थात बिना घमंड किए, बिना अहंकार के प्रदर्शन के हमें दान देना चाहिए। मित्र को जितनी आवश्यकता है या मित्र के अलावा दूसरों को जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार दान देना चाहिए। यही उपदेश भी है, यही आदेश भी है, यही वेद और उपनिषदों के कथन हैं। वेदों में और उपनिषदों में यही कथन बताए गए हैं और इसी अनुशासन का पालन करना चाहिए, इसी प्रकार से उपासना करनी चाहिए। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानानि पूरयतु, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सबसे पहला इसमें है श्रद्धया। श्रद्धया, यहाँ जो रिक्त स्थान दिया है यहाँ आएगा श्रद्धेयम, तो पूरा वाक्य बन जाएगा श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए, अर्थात श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। फिर नंबर 2 में पूछा है अश्रद्धया, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा अदेयम, पूरा वाक्य बन जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से दान नहीं देना चाहिए, अर्थात बिना श्रद्धा के कोई भी दान नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार की वस्तु अश्रद्धा से दान नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 है इसमें आचार्य देवो, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा भव, आचार्य देवो भव, आचार्य यानी गुरु, गुरु को देवता मानो, गुरु ही देवता है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा न प्रमदितव्याम, तो पूरा उत्तर हो जाएगा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्याम। स्वाध्याय और प्रवचन, इनमें किसी प्रकार का
स्वाध्याय और प्रवचन जो है उनमें किसी प्रकार के आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, श्रद्धया किम करणीयम? श्रद्धा से क्या करना चाहिए? उत्तर है श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, धर्मात् किम न करणीयम? धर्म से क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा इसका धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि? कैसे कर्मों का ही सेवन करना चाहिए? उत्तर होगा यानि अनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो अनिंदनीय काम होते हैं उन्हीं का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, कानि त्वया उपास्यानि? तुम्हें कौन से काम का आचरण करना चाहिए, कौन से काम का सेवन करना चाहिए? उत्तर होगा इसका यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, जो हमारे अच्छे आचरण हैं उन्हीं की तुम्हें उपासना करनी चाहिए, अर्थात वो ही व्यवहार में लिया जाना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, केषु केषु कार्येषु कदापि प्रमादः न करणीयः? किन किन कार्यों में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अर्थात किन किन कार्यों में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए? उत्तर होगा इसमें सत्य, धर्म, स्वाध्याय, कुशल भूति प्रवचन, देव पितृ कार्येभ्यः न प्रमदितव्यम। सत्य, धर्म, स्वाध्याय, आत्मरक्षण, वैभव, प्रवचन, देव पितृ कार्यों में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अर्थात सत्य बोलने में, धर्म के आचरण में, स्वाध्याय के आचरण में, अपनी रक्षा के आचरण में, वैभव में और प्रवचन अर्थात शिक्षण के कार्य में, देव और पितृ के कार्य में कभी भी आलस्य या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। 2 में पूछा है निबंधात्मक प्रश्न में, दानस्य विषये शिक्षावल्यां यल्लिखितं तत् वरत्याम? दान के विषय में शिक्षावल्ली में जो लिखा है वह वर्णन कीजिए। उत्तर होगा इसका श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, हिण्य देयम, भिया देयम, संविदा च देयम। श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, इच्छा से देना चाहिए, लज्जा के साथ देना चाहिए, भय से भी देना चाहिए और मित्र आदि के कार्य से भी देना चाहिए। इसके बाद में है व्याकरण संबंधी प्रश्न। व्याकरण संबंधी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न पूछा है, अधोलिखित पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुरुत। जो नीचे पद लिखे हुए हैं उनमें धातु लकार पुरुष तथा वचन बताने हैं। सबसे पहले इसमें है पद धातु लकार पुरुष और वचन लिखे हैं। उदाहरण भी एक दे रखा है, जैसे वद पद है, इसमें धातु हो गई वद, लकार है लोट, पुरुष मध्यम पुरुष और वचन है एक वचनम। उसी प्रकार से चर पद दिया है हमें पहला, इसमें धातु हो गई चर, लकार हो गया लोट लकार, पुरुष मध्यम पुरुष
और वचन एक वचनम। वैसे ही नंबर 2 में पूछा है भाव, इसमें धातु है भू, लकार हो गया लोट, पुरुष मध्यम पुरुष और वचन एक वचनम। 3 में पूछा है गच, इसमें धातु हो गई गम, लकार लोट लकार, पुरुष मध्यम पुरुष और वचन एक वचनम। नंबर 4 में पूछा है जिग्र, जिग्र में धातु है घ्रा, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना, लकार लोट लकार, पुरुष मध्यम पुरुष और वचन है इसमें एक वचन। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है निम्नलिखितेषु शब्द लिंग विभक्ति वचनानाम निर्देशम कुरुत। निम्न में शब्द लिंग विभक्ति वचन का निर्देश कीजिए। तो यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, स्वाध्यायात पद है ये, इसमें शब्द हो जाएगा स्वाध्याय, लिंग होगा पुल्लिंग, विभक्ति है इसमें पंचमी और वचन है एक वचनम। अब हमें नंबर 1 में पूछा है श्रद्धैया, इसमें शब्द है श्रद्धा, श्रद्धैया शब्द में स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है और वचन एक वचन है। नंबर 2 में पूछा है धर्मात्, इसका शब्द है धर्म, लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, विभक्ति पंचमी और वचन एक वचनम। नंबर 3 में भिया, शब्द हो जाएगा भी, लिंग है इसमें स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन। नंबर 4 में है हिन्या, शब्द बनेगा इसमें ही, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से नंबर 5 में सुचरितानि, शब्द सुचरित, नपुंसकलिंग, ये प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों में आता है, वचन है बहुवचन। नंबर 6 में कर्मणि, कर्माणि में शब्द हो गया कर्म, नपुंसकलिंग, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है अधोलिखितेषु प्रत्ययस्य निर्देशम कुरुत। निम्न में प्रत्यय का निर्देश कीजिए। उदाहरण इसमें एक दे रखा है प्रमदितव्यम, इसमें प्र उपसर्ग है, मद धातु है और त्वय प्रत्यय है, त्वयत प्रत्यय है। इसी प्रकार से पहला प्रश्न इसमें पूछा है सेवित्व्यानि, इसमें सेव धातु और त्वयत प्रत्यय। 2 में पूछा है देयम, दा धातु और यत प्रत्यय। नंबर 3 में पूछा है युक्तः, युज धातु और कत प्रत्यय। नंबर 4 में वचनम, वच धातु और ल्युट प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 4 निम्नांकितेषु उपसर्गस्य निर्देशम कुरुत। निम्न में उपसर्ग को बताना है। उदाहरण दे रखा है इसमें एक प्रवचनम, तो उपसर्ग है इसमें प्र और पद हो गया वचनम। उसी प्रकार से प्रमाद में देखिए प्र उपसर्ग, मादह पद। आदेशः में आ उपसर्ग और देशः पद। उपदेशः में उप उपसर्ग है और देशः पद। सुचरितानि, सु में उपसर्ग आ गया और चरितानि पद हो गया। अनुशासनम, अनु उपसर्ग है और शासनम पद। इसके बाद में अगला प्रश्न है 5 नंबर में पूछा है अधोलिखित पदानाम एक वचनम लिखत। निम्न पदों के एक वचन
लिखिए। उदाहरण सुचरितानि, इसका एक वचन पद है सुचरितम। उसी प्रकार से नंबर 1 में पूछा है कर्माणि, एक वचन पद हो जाएगा कर्म। 2 में पूछा है तानि, इसका एक वचन है तत्। 3 में यानि, इसका है एक वचन यत्। नंबर 4 में पूछा है अनवध्यानि, इसका एक वचन पद हो जाएगा अनवध्यम। नंबर 5 में लताः, और इसका एक वचन पद है लता। नंबर 6 में नामानि, और इसका एक वचन पद बनेगा नाम। प्रश्न 6 में पूछा है क खंड ख खंडेन सह योजयत, क भाग को ख भाग के साथ में मिलान करना है। तो क में लिखा है पहला सत्यम, और ख में जो लिखे हैं उसमें हो जाएगा सत्यम वद। नंबर 2 आचार्य देवो, इसके साथ में जुड़ जाएगा भव, आचार्य देवो भव। नंबर 3 में है धर्मम, इसके साथ में है चर, धर्मम चर। नंबर 4 श्रिया, श्रिया के साथ में देयम, तो उत्तर हो जाएगा इसका श्रिया देयम। नंबर 5 में है कुशलात्, कुशलात् के साथ मिलान हो जाएगा न प्रमदितव्यम, तो कुशलात् न प्रमदितव्यम। ये थे पंचदश पाठ के अनुवाद और प्रश्नोत्तर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।